आज हमारे भारत की कंडीशन ऐसी है कि 2014 से लेके अब तक भारत पर लगभग 155 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। कहीं भारत भी पाकिस्तान के रास्ते पर तो नहीं चल रहा? आखिर किसी देश को कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और ये कर्ज लेते कहां से हैं? क्योंकि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री वर्ल्ड में कर्ज लेने में नंबर 1 है। और भारत को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि उसने 155 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया? इन सारी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किसी देश को कर्ज की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम इसको अपनी सोसाइटी के स्तर पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति को कर्ज की आवश्यकता 2 कंडीशन में पड़ती है। एक, या तो वो फाइनेंशियली वीक हो और सामने कोई बड़ा रीजन जैसे कोई एक्सीडेंट, कोई फंक्शन या फिर कोई हेल्थ इशू, तो वो कर्ज लेने के लिए मजबूर होता है। एंड सेकेंड कंडीशन कि वो कर्ज लेकर खुद बिजनेस करे और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। एंड सेम यही 2 कंडीशन किसी कंट्री के भी कर्ज लेने के होते हैं। या तो कंट्री दिवालिया हो गई हो जैसे कि पाकिस्तान, उसे अपना खर्च चलाने के लिए भी कर्ज की जरूरत पड़ती है। और सेकेंड, कंट्री लोन लेकर खुद को डेवलप करे जैसे कि अमेरिका। क्योंकि हम सभी ने सुना है कि अच्छा बिजनेसमैन वही है जो दूसरों के पैसे से बिजनेस करता है। एंड सेम यही अमेरिका करता है। आप सभी को ये बताकर भड़काया जाता है कि भारत कर्ज में डूब रहा है, मोदी सरकार कर्ज में भारत को डुबो रही है, हमारी कंडीशन पाकिस्तान जैसी हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता, अमेरिका जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में बेस्ट है, वो कर्ज लेने में भी वर्ल्ड में बेस्ट है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका पे जितना कर्ज है वो उसकी जीडीपी से भी 7 ट्रिलियन ज्यादा है। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका जैसा देश इतने कर्ज में डूबा है तो ये सब कर्ज ले कहां से रहे हैं? तो कर्ज लेने के भी 2 रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट, इंटरनल, जो कि देश के अंदर से ही, जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, इन सब से लिया जाता है। एंड सेकेंड है एक्सटर्नल लोन, जो कि देश के बाहर से जैसे एनआरआई, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर अन्य देशों से लिया जाता है। कंट्री की ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल लोन को सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसे आपको ब्याज के साथ अमेरिकी डॉलर या फिर किसी फॉरेन करेंसी में लौटाना होता है। अब हम बात करते हैं भारत के कर्ज की। अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो किसी देश के कर्ज को उसकी जीडीपी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि जीडीपी से ज्यादा कर्ज सही नहीं माना जाता। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल बजट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 31 मार्च 2014 तक भारत पर लगभग 55 लाख करोड़ का कर्ज था। इस समय भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में 11वें नंबर पर थी और हमारी जीडीपी 113.45 लाख करोड़ थी। इसके बाद 2014 में सरकार बदलती है और भारत का कर्ज अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। अगर वहीं हम भारत की जीडीपी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 139% बढ़त के साथ हमारी जीडीपी 272 लाख करोड़ हो चुकी है और भारत वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हैरानी का विषय तो ये है कि मनमोहन सिंह, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, वो 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत की जीडीपी रैंक 12 थी। और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद से हटते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब वो इकोनॉमी 11 थी। आप सोच सकते हैं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। इकोनॉमी की इस कंडीशन के बाद भी आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी पूछती है कि भारत में गरीबी क्यों है। लेकिन अगर वहीं हम 2014 के बाद देखते हैं तो अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। कर्ज कर्ज तो चिल्लाते हैं, जनता को भड़काते हैं, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि अमेरिका का जितना कर्ज है उतने में यूरोपीय यूनियन के 50 देशों की जीडीपी भी नहीं है। आज भारत सरकार पर कर्ज तो है, लेकिन भारतीयों के लिए गुड न्यूज ये है कि भारत डेवलप कर रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सिर्फ कर्ज लेता ही नहीं बल्कि देता भी है। उसने कई देशों को कर्ज दिया है और लगभग 50 देशों से ज्यादा की मदद की है। आपको बता दें कि इन सारी चीजों से भारत की विदेश नीति और विदेशी संबंधों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
और इससे भारत के विदेशी संबंध और भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। 2004 से 2014 के बीच मात्र 4% लोग ही सतत गरीबी रेखा से बाहर आए थे और वहीं 2014 से 2021 के बीच लगभग 10% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि ये हमेशा से बेहतर परफॉर्मेंस है और 2024 के जीएसटी कलेक्शन ने तो इतिहास रच दिया है। 2024 का जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है। तो आपको क्या लगता है, भारत कर्ज में डूब रहा है, उसकी कंडीशन पाकिस्तान जैसी होने वाली है या फिर भारत डेवलप कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।